मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है हम सबके फेवरेट और मेरे सुपर फेवरेट रैपर डीओ जेम्स। तालियां। कैसे हो भाई जी? मेरा भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मतलब अच्छा लग रहा है 3 लॉकडाउन में हमने एक दूसरे को वर्चुअली देखा और आज आमने सामने देख रहे हैं। लास्ट इंटरव्यू कब हुआ था अपना? बहुत टाइम हो गया। हाँ वही, मतलब 2 हुए थे, मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम पे हुए थे। मैं बहुत श्रेड कर रहा था, मुझे याद है। मैंने इंटरव्यू देखा, मैं बहुत पतला हो गया यार, तो मैं बॉडी फैट बहुत शेड कर रहा था, आई रिमेंबर। बाकी उसके बाद क्या हालचाल ब्रो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? सुपर, सब कुछ पता ही है अभी क्या सीन में चल रहा है। गाने वाने आए हैं, एल्बम आया है। हेलो भाई। So everything is good. Doing here, sitting on interview in Universal's office. यस ब्रो। So God has been extremely kind. यस एंड थैंक्स टू यू भाई। आप आए मतलब यू आर वन ऑफ माय सुपर फेवरेट, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करा आर्टिस्ट। तो लाइफ में क्या चल रहा है बताओ? अभी करते हैं एल्बम के बारे में बातें। क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन सब कुछ स्मूथ चल रहा है ब्रो। आगे बढ़ रहा है, काफ़ी सारे नए लोग आए हैं, काफ़ी फैमिली काफ़ी बड़ी है, स्मूथनेस बहुत हो गया है। गाने तो ऑलरेडी बना रहे थे, तो गाने बनाने के तरीके बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, पर्सपेक्टिव बदल गया है। और गॉड इज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड ब्रो। मतलब फन, मस्ती, मजाक और आई मीन बीइंग डूइंग हिप हॉप एज अ प्रोफेशन एंड डूइंग गुड इन हिप हॉप इज एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। ग्रेट भाई, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, गाने बढ़िया चल रहे हैं। ग्रेट। सक्सेस को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? क्योंकि डी जो एल्बम है 13 गाने हैं, मैं 12 गाने, एक आउटरो है। एक आउटरो, इंक्लूडिंग आउटरो। करेक्ट। तो वही करके बताऊंगा मेरे फेवरेट कौन कौन से हैं, बट आप मुझे बताओ कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लिस्टिंग पार्टी भी करी बहुत सारे। मुझे अभी मैं दिल्ली में भी काफ़ी आर्टिस्ट से मिला, सो वही बोल रहे थे कि यार डीनो ने इनवाइट किया था, बट किसी सबके कमिटमेंट तो कोई यहाँ था, बट बॉम्बे जाऊँगा ज़रूर मिलूंगा। एक कभी ऐसा बात हो रही थी, वही मेरे को उतारते। पहले बताओ कि सक्सेस को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी एल्बम को लेकर? सक्सेस यार ऐसे नहीं होता है कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया और आपके पास एक ट्रॉफी आ गई। सक्सेस बहुत इंस्टॉलमेंट में आती है, कभी खुशी कभी गम आता है। तो एक टाइम में आपको बहुत अच्छा लगता है, इंस्टेंटली आप दूसरे तीसरे चले जाते हो। ओवरऑल आप वाइब देखते हो, आपकी गाना कहाँ जा रहा है, एल्बम कहाँ जा रही है। सो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया तो बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा काम बाकी है अभी, और हम लोग बहुत सारी प्लान कर रहे हैं। अभी तो 1 महीना भी हुआ नहीं, 24 तारीख को 1 महीना होगा एल्बम को, तो टेक्निकली 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके बाद भी इतना ज़्यादा प्यार ऑलरेडी मिल गया है हमको। तो उसके बाद अभी प्लानिंग दरअसल यही है कि चल रहे हैं, और जो अच्छा हो रहा है, जैसे लॉन्च पार्टी से लेकर सब कुछ ऑन पॉइंट बैठा जैसे अपन ने सोचा। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग ब्रो। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सेलिब्रेट करके कुछ डेली पार्टी कर रहा हूँ कि ब्रो कितना सक्सेसफुल हो गया सुबह उठ के। ये यू आर ऑलवेज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मिशन। बट वो प्रेशर बिल्ड हुआ? प्रेशर होता ही है राज यार एक्चुअली, सेकंड एल्बम के लिए। नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर मैं नहीं लेता ब्रो, कोई प्रेशर। मैं तभी क्रिएट करता हूँ जब मेरे को लगता है कि ये करेक्ट टाइम है क्रिएट करने का। और अभी तो एल्बम डाला है, वो आदत थी, दिस इज माय फर्स्ट एल्बम। तो एक बहुत ऑब्वियस चीज़ ये हो रही है कि एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आ गया है कि अपन इतना टाइम दिया था ना एल्बम बनाने में, आप हसल में लगे हुए थे, आप वीडियो में लगे थे, आप मिक्स मास्टर करा रहे थे, यू नो द प्रोसेस राइट। अब एकदम से वो खत्म हो गया ना, तो इट्स लाइक अब क्या करूँ नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट थिंग दैट आई एंजॉय डूइंग मोस्ट इज क्रिएशन। तो अभी मैं थोड़ा सा ईज हूँ, थोड़ा रिलैक्स हूँ। अभी सोच रहा हूँ गानों के बारे में, क्रिएशन मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है फिलहाल अभी। सो बहुत सारी चीज़ें बनाकर ऑलरेडी मैंने रखी हुई है, लेकिन अभी तुरंत बैक टू बैक डालने के मूड में नहीं हूँ मैं। वो करूँगा धीरे धीरे, बताऊँगा सबको। हाँ मतलब मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा डिले करो, क्योंकि अभी जैसे 24 को 1 महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाला है, और वीडियोस प्लान करेंगे लोगों के बारे में। अभी मैं टूर कर रहा हूँ, इंडिया टूर कर रहा हूँ एल्बम को लेकर। उसके रिहर्सल्स चालू है, तो लाइव तेको पता है मैंने बहुत ज़्यादा लाइव को रोक के रखा था। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस एल्बम टू ड्रॉप। तो अभी सुनने के लिए बहुत गाने हैं, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा है। तो राइट नाउ मैं अपना लाइव गेम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सारा म्यूजिशियन से जैम कर रहा हूँ, इंजीनियर से जैम कर रहा हूँ। डेली हम लोग जैम पैड में मिलते हैं, और जैसे मैं स्टूडियो ओन करता हूँ, वैसे उस तरीके ओन इन टर्म्स ऑफ आई नो व्हेन आई गेट इनटू अ स्टूडियो आई नो व्हाट टू डू। तो वैसे ही मैं स्टेज और लाइव को कम्प्लीटली ओन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए इंजीनियर्स, लोग, म्यूजिशियन, उन सबसे मिल रहा हूँ, और वो सब चीज़ें चालू है। दैट्स ग्रेट भाई। मतलब एल्बम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर बज रही है, अब ऑल ओवर इंडिया बजेगी थ्रू योर कॉन्सर्ट्स। 100% ब्रो, 100%। कहाँ कौन कौन सिटीज प्लान किए? टॉप 5 सिटीज? सारे टॉप 5 सिटीज़ हैं, चंडीगढ़, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पूना, कैलकाटा। सो मेन सिटीज़ हैं, बट आई ऑल्सो वांट टू गो टू स्मॉल सिटीज़
लखनऊ, नागपुर, कानपुर, रायपुर, ये सारी जगह पे जाना चाहता हूँ कि एक रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर मोरलेस आप ट्रैवल करते ही रहते हो, तो आपको ये भी एज एन आर्टिस्ट जानने की बहुत एक इंक्विजिटिवनेस होता है कि वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग आपके गाने को कैसे रिसीव कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ब्रो। मतलब लाइव का गेम बहुत अलग है, सही तो वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन, आपके गाने को होता हुआ देखना, वो बहुत इट्स फन। दिल्ली रह गया, लेकिन मैं दिल्ली है ना, नहीं मैं नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, दिल्ली में हूँ। नहीं 100%। दिल्ली में तो मतलब दिल्ली तो अपना मेन गढ़ है मेन bro, मैं सबसे टिकट लेके ज्यादा आऊंगा लोग- भाई, मैं टिकट लेके आऊंगा, होस्ट करूंगा भाई, जो भी हो। मतलब माय फेवरेट आर्टिस्ट परफॉर्मिंग इन माय सिटी, वो तो मतलब एक 100%। अलग ही खुशी है, वो आप बयान नहीं कर सकते। और दिल्ली के लोग एक्चुअली गाने बहुत सुनते हैं यार, हमारे स्टैट्स भी यही बताते हैं, और बहुत प्यार मिलता है दिल्ली से, तो दिल्ली तो ऑफ कोर्स सही है। सो जितने भी दिल्ली वाले लोग देख रहे हैं, जाओ यूट्यूब पे, आ रहा हूँ नीचे मैं कमेंट करो, भाई आ रहे हैं, पूरा फाइनल हो चुका है, नीचे कमेंट करो दिल्ली, #दिल्ली। सही भाई। एल्बम में 13 सॉन्ग्स हैं विद आउटरो। अब मैं बताता हूँ भाई, डीनो एंड मी, डी एंड मी, चोजन, जी, प्यार प्यार, डी, और बेमिसाल, क्या जो सेकंड ट्रैक था, धुंधला, ये मेरे सुपर फेवरेट है भाई। चोजन की जो बीट है ना, मतलब वो मैं लेटा हुआ था, लेटे सुना, फिर मैं खड़ा हो गया। तो मैं सुस्ती में था, तो मैं बोला कि अभी उठता हूँ जिम के लिए, 6 बज रहे हैं, जाऊँगा 7 बजे जाऊँगा। मैंने सुना वो हेडफोन, मैंने भाई ये क्या ट्रैक है, मैंने जिम जाके बजाया वो ट्रैक। मैंने वो जो उसने मेरे को वाइब दिया ना, मतलब सबसे ज़्यादा ये मेरे फेवरेट ट्रैक है। आप जब ट्रैक्स पे काम कर रहे थे, आप पे, जैसे आप डेफ जैम पे हो, ठीक है, अब जैसे आपने बोला कि इंडिपेंडेंट एंड रिकॉर्ड लेबल भी है मेरे साथ, तो मतलब 13 सॉन्ग्स का मतलब वो फ्रीडम थी आपके पास, या कुछ ऐसा प्रेशर या कुछ था? नहीं कभी नहीं राज। मैं तो पहली शर्ती मेरी ये थी कि ब्रो कि मैं अपने फ्रीडम के ऊपर किसी चीज़ को नहीं रखता। क्रिएटिव फ्रीडम उसी से मैं बनाऊँ और वैसे ही मैं आगे जाऊँगा, और मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे गाने चलेंगे और चीज़ें होगी, क्योंकि दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड, राइट। अच्छी बात डेफ जैम की ये थी, और आप उसी ऑफिस में है विनीत भाई या देवराज, सब लोग की ये अच्छी बात थी कि वो आपको इंटरफियर नहीं करते। दे जस्ट वांट टू गिव यू मोर फोर्स बट नॉट इंटरफियरिंग यू क्रिएटिवली। सो दे आर वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कि एज एन आर्टिस्ट को, इसलिए डेफ जैम मैंने स्पोक टू देम, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ ये सुन के कि नहीं यार, कि वाइब ऐसी थी कि नहीं ब्रो, इट्स अ फोर्स दैट इज बिहाइंड यू बट देयर इज नो क्रिएटिव इंटरफेरेंस एट ऑल। ऑफ कोर्स लोगों के पास सजेशंस होते हैं और प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए बहुत लोगों के पास में राय होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं है क्रिएशन का, नहीं यार मैं ये नहीं देना चाहता, या फिर मेरे को ये गाने पसंद है तो मुझे ये करना चाहिए। सारी जो लिस्ट है, मैंने, मेरे ख्याल से इनिशियल मेरा थॉट था कि मैं 22 गाने करूँगा, ओके, क्योंकि गाने बहुत थे मेरे पास, तो छोटे टूटे मोटे थे, कुछ बन रहे थे, कुछ थॉट थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स थे, कुछ एक सेंटेंस था, किसी की बीट रेडी थी। तो मैंने बोला कि यार लेट्स डू 22 सॉन्ग्स प्रॉपरली। देन आई नैरोड डाउन। फिर मुझे लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा गाने दे रहा हूँ अभी, शायद सारे लोगों गाने को सुन ना पाए, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ, एंड वी केम बैक टू 12 सॉन्ग्स। सो वही प्रोसेस था ब्रो। आई मीन विद बीइंग विद लेबल लाइक डेफ जैम, जो रह चुके हैं वहाँ पर और चीज़ें कर चुके हैं, तो वो बहुत ही, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं था, मतलब फुल क्रिएटिव फ्रीडम थी। मतलब मेरा अगला सवाल यही था कि आज के टाइम पे, अब जैसे इंस्टा ने एक फीचर निकाला है, आई थिंक 1 मिनट म्यूजिक वीडियोस, इसकी हम बात कर रहे थे, तो मैं अभी, आप जब आ रहे थे, हम टीम से ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला कि 13 सॉन्ग्स क्यों? हाँ, आज के टाइम पे लोग चाहते कि कम गाने रखे ताकि लोग ज्यादा सुने। जैसे आपने बोला 22 से मैं 13 पर आया। सब लोग ज्यादा निकाल रहे हैं ब्रो, जितना भी तो एल्बम, मेरे ख्याल सीधी मौत ने निकाला था अभी 22। हाँ, उसमें भी 13-14 से 13-14 सॉन्ग, तो सब लोग, लमार ने भी ऑलमोस्ट 19 गाने निकाले हैं अभी। किसका, मेरे ख्याल से ड्रेक का आया, किसका एल्बम आया, मलोन का आया, तो मलोन का भी गाने ऐसे ही है। सो इट्स अबाउट, मेरे को बहुत टाइम लगा ये जानने में कि यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सब गाने का वीडियो बने। हाँ, तो जब मैंने थॉट यहाँ से आया कि मैं बैठकर, मैं, हिमांशु और हम लोग सब बैठ के जैम कर रहे थे, स्पिन भी था, और मैंने देखा कि रित्ते हो, तो उन्होंने, तो हम लोग जैम जैसी कर रहे थे, उसने बोला भाई इतने सारे गाने कब निकालोगे? मैंने निकालेंगे एक एक करके यार। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रो अगर अपने पास 30-35 गाने हैं और सब गानों का मैं वीडियो बनाने जाऊँ, तो कितना टाइम लगेगा वीडियो बनाने में, और मीनवाइल आप क्रिएट भी कर रहे हो साथ साथ। तो मैंने सारे थॉट्स को नैरो डाउन किया। मैंने बोला ब्रो एल्बम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और then people also tell you bro this is the correct time for you to actually drop an album right now. okay. तो या मुझे लगा कि यार यही करेक्ट टाइम है कि निकालो। बट ये मतलब जैसा आपने बोला कि इतने सारे सॉन्ग्स बना के रखे हैं, तो अब जैसे कि आपने 13 अभी निकाल लिए, तो वो उन पे अब दोबारा काम करोगे?
नहीं दोबारा नहीं होता, या आज मतलब- क्या होता है ना, गाने शफल होते Shuffle होते रहते रहते हैं और गानों का मूड चेंज होता रहता है, आप कभी बोर हो जाते हो, फिर नई बीट आती है, नया क्रिएशन होता है। तो हमने तो अपनी लिस्ट के साथ में इतना शफल किया है, कभी ये गाने अंदर आ रहे हैं, कभी वो गाने बाहर जा रहे हैं। सो पीपल इन डेफ जैम दे से कि अब कब लिस्ट लॉक होने वाली है, क्योंकि इतने फ्लेवर्स थे, इतनी चीज़ें थी दैट आई वांटेड टू ऐड। फिर अगले दिन उठते थे तो लगता था कि शिट नहीं, शायद कुछ और ऐड करते हैं। तो उस पे मैं बचे हुए गानों पे ऐसा नहीं कि मैं यूज़ करूंगा नहीं करूंगा, आई डोंट नो ब्रो, मतलब मैंने सोचा नहीं है। तो वो बने हुए हैं, मतलब पूरे बने नहीं है, आधे बने हैं, तो देखता हूँ वाइब क्या है। बट आप कितने स्पीड से गाने बनाते हो, जब पूछ रहा हूँ मैं। लिखने में बहुत टाइम लगता है ब्रो, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आपने माइक यहाँ पर शुरू कर दिया और बीट दे दी तो मैं टचवुड की मैं एक दिन में 10 गाने बना सकता हूँ। Fuck. लेकिन आई टेक टाइम टू राइट। हाँ, मैं ट्राई गाने का स्ट्रक्चरिंग, कॉम्पोजिशन सब कुछ 10-12 गाने बना सकता हूँ एक दिन में। क्या कि वो एक दिन में आप माइक चालू करके गॉड विलिंग यू नो या टचवुड हाँ। कि इफ यू गिव मी अ बीट और इफ यू गिव मी अ गिटार और इफ यू गिव मी एनी ट्यून, सो दैट्स व्हाट आई डू, आई जो गो स्पिट एंड देन आई स्ट्रक्चर माय सॉन्ग। टाइम मुझे लगता है टाइटल ढूंढने में और लिखने में, वहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ। वहाँ जाके मैं फंस जाता हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि अभी मैं इस बीट पे क्या लिखूँ, कि मैं रैंडम नहीं लिख पाता हूँ, कि मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए। मेरे गाने सुने ही है तूने, हाँ। तो मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए कि आप जब लिखने बैठो तो आपको लग रहा है कि ये पूरा एक समा बन रहा है। या फिर मैं जो बोल रहा हूँ, अभी मैंने धुंधला लिखा कि बीट है कि तो मुझे एक वर्ड आया, मैंने बोला धुंधला अच्छा लग रहा है, इट साउंडेड गुड टू मी इनिशियली। सो ऐसे धुंधला, तो अभी जैसे कि किसी ने पूछा कि ब्रो धुंधला, अब धुंधला कुछ भी है, मैं यशराज ने भी एक धुंधला किया हुआ है। वो धुंधले का मतलब मैं दारू पी लिया हूँ, एवरीथिंग इज ब्लर। लेकिन मेरा धुंधला था कि ब्रो एवरीथिंग इन द सोसाइटी इज नॉट प्रॉमिस्ड वेल, रिलेशन नहीं चल रहा है, प्रोमिसेस नहीं चल रहा है, रोड सही नहीं है, तो किसी चीज में क्लैरिटी Clarity नहीं नहीं है, सो एवरीथिंग इज ब्लर। मैंने उस लाइन्स पे लिखा, तो वो क्लैरिटी ऑफ राइटिंग व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बीट मिल जाती है और राइटिंग मिल जाती है, तब वो प्रॉपर मैरिज हो जाती है मेरे दिमाग में। समझ गया। यानी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर मुझे लगता है, जो जैसे आपने बोला कि लिखने में टाइम लेता हूँ, वो दिखता भी है जब गाने सुनते हैं। या चोजन सुना मैंने, Yeah. और डी एंड मी, डीनो एंड मी, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। हाँ, वो क्या है डी? डी एंड मी एज इन ब्रो, आई मीन क्योंकि एक्चुअली सॉरी जो मैं काट रहा हूँ, जो उसके एंड की लाइन थी ना कि आपके अंदर भी एक आप डी ही है, रहते हो आपके साथ। आपके साथ रहता है। Correct. कि अगर मतलब जब भी आप थिंक उस फेज में हो, व्हेन यू फील लोनली, तो आकाश बहुत ऊंचा है उड़ने के लिए और रोड बहुत लंबी है, तो जैसा आपने बोला उसमें आकाश बहुत ऊंचा उड़ने के लिए, तो जब भी अकेले हो तो डी है आपके अंदर। दैट्स ऑल ब्रो। आपकी माँ भी आपका पेन समझ सकती है, बट राइट नाउ जो तू एक्सपीरियंस कर रहा है तेरी बॉडी में, वो कोई नहीं समझ सकता। जो तेरे चैलेंजेस है वो कोई नहीं समझ सकता। तो मैं बोलता हूँ हमेशा आप ही आपके साथ में हो, लड़ाई आपको ही लड़नी है हमेशा। तो ऑलवेज बी डी एंड मी, मतलब मैं हूँ और डी मेरे साथ है। तो मैं जो भी कर रहा था, मेरे साथ में हमेशा डीनो जेम्स था, डी हमेशा मेरे साथ में था, मेरे क्राइसिस में, मेरे चीज़ों में, जो मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा था, एक डी मेरे साथ था हमेशा। तो इमेजिनरी डी के ऊपर रखा ब्रो, आई मीन दुनिया साथ में, बट इवेंचुअली आपके साथ में आप ही रहने वाले हो। सो यू आर गोइंग टू बी योरसेल्फ, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या मतलब काफी मोटिवेशनल थॉट था, मतलब लोग जहाँ पर सोचते हैं मैं अकेला हूँ ये करके, वो ये एट द एंड लड़ाई खुद फाइट जो वो आप ही लड़ोगे। वो कोई जो तकलीफ है वो तकलीफ और कोई आपसे ले नहीं सकता ब्रो। वो सिचुएशन भी आप ही समझ सकते हो, और आप कोई भी नहीं। समझ सकते हो, लोग समझ सकते हैं, बोलेंगे ब्रो मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो तेरा शरीर हो, तू ही एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अपने आप को पे विश्वास करना और अपने आप को टाइट रखना अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाने का बेस वही था। नहीं, वो सही है काफी, मुझे भी मोटिवेट किया, मुझे लगता है जितने लिसनर्स या कभी जो उस फेज में होगा, आई थिंक वो मोटिवेट करेगा। एक गाना है डी, वो आई थिंक मॉम वाला है। Yeah. वो लाइंस मेरे को ना वो बड़ी कनेक्ट कर गई, मतलब वो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आई थिंक हर बच्चा को करेगी, मेरा डी थोड़ा पागल सा है, मेरा डी थोड़ा गहरा है, Yeah. ये करके। वो थॉट क्या था उसका? वो गाने का शुरुआत था ब्रो, मैं अपना आकाश के साथ में मैं जैम कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना एक नया साउंड करना है जो बहुत बिकॉज आई वांट टू बिलीव दैट आई एम अ वेरी गुड कंपोजर। तो एक लिरिकल हिप हॉप मेरा जोन मुझे क्रैक करना था। तो जब वो ना 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 तो वो आया, तो मैंने बोला, तो आई स्टार्टेड राइटिंग दैट सॉन्ग। मैं कुछ और लिख रहा था, तो एकदम से मुझे लगता है सेकंड लॉकडाउन की बात है, व्हेन आई वाज राइटिंग दिस सॉन्ग। जब सेकंड लॉकडाउन शुरू हुआ था, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दी, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि डी किस बारे में होना चाहिए। मैं सोच रहा था यार किस बारे में होना चाहिए। डीनो जेम्स कैन बी एनीथिंग, डीनो जेम्स कैन बी व्हाट आई यूज्ड टू बी एंड व्हाट आई एम राइट नाउ। सो आई डोंट नो, आई जस्ट रियलाइज दैट इट हैज़ टू बी अबाउट माई मॉम, कि मैं यहाँ पर मैं जो भी कर रहा हूँ
और मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, वो किसी और का सपना जी रहा हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि वो एक बहुत बड़ी राइटर बने, वो ही चाहती। तो अपनी स्मॉल टाउन मम्मी लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ करती है घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी में शादी के और बाद पूरा जो सैक्रिफाइसेस है कि बच्चों को मिल जाए, भाई बच्चों को मिल जाए, बच्चे आगे चले जाए, बच्चों का भला हो जाए। तो माई मॉम इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो उनकी दुआएं और उनका जो विल था करने का, आई थिंक वो इतना स्ट्रांग था कि ऊपर वाले ने बोला कि ब्रो मैं थ्रू तेरे बच्चे सारे सपने साकार करा दूंगा। सो मी एंड माई सिस्टर वी बोथ आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डूइंग वेरी वेल एंड एग्जैक्टली डूइंग जो मेरी मॉम ने कभी सोचा था। तो डी गाना उसी पर है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ किसी लेडी का ख्वाब था, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरी औकात क्या है। तो उस बेसिस पे लिखा ब्रो, फिर वो चलता गया। इट्स ऑल अबाउट। वो मुझे हार्ट टचिंग लगा भाई, वो सही। मतलब मैंने वो जब सुन रहा था, वो जो लाइन आई ना, मतलब वो मतलब ऐसा होता है मेरी माँ मुझे बोल रही है, मतलब मैं थोड़ा सा उसमें इमोशनल भी हो गया। मतलब वो कि अगर कोई बच्चा दूर है या वो सपने जो आप आंटी जी का जो सपना था वो मेरा बच्चा जी रहा है, तो वो उसमें मुझे बड़ी इमोशनल वाइब लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो ट्रैक। सो मेरा भी फेवरेट ट्रैक ही है वो। और जब लिखा था म्यूजिकली आल्सो आई लाइक्ड इट वेरी मच। सो आई एम वेरी हैप्पी विद डी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ग्रेट भाई, मतलब वो आई थिंक जो लौंडे सुनेंगे वो कनेक्ट करेंगे उस चीज से। मुझे या आई मीन यू नो ऑब्जेक्टिव तो ब्रो मेरा यही रहता है कि मैं अपनी स्टोरी बाहर निकालूं। अब कनेक्ट करना नहीं करना तो मुझे पता नहीं कि क्या होता है बाहर जाके, लेकिन लूजर जब लिखा था तो मेरे को तो अपनी सिर्फ स्टोरी बोलनी थी। वो इवेंचुअली लोगों ने कनेक्ट कर लिया और वो एक मोटिवेशनल एंथम बन गया। सो मैं तो सिर्फ यही सोच के लिखता हूँ कि यार मुझे ये लिखना है, मुझे ये डालना है बाहर। आज 3 मिनट का है, शायद कल शायद 8-9 मिनट का डालूं। मैं वो सब नहीं सोचता कि लोगों को कैसा लगेगा। ये मेरी स्टोरी है, आपको नहीं, बट लोग कनेक्ट करते हैं। मतलब मेरे जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, Yeah. नॉर्मल मतलब जो जॉब करते हैं, जो म्यूजिक कंज्यूम करते हैं, तो मैं उनके साथ गाड़ी में रात को गेड़ी में दिल्ली में चिल कर रहे, तो मैं पूछता हूँ उनसे, मतलब ये जैसे 47 के लिए दोस्त ने बोला भाई मैं इसके स्लैंग से कनेक्ट करता हूँ। राइट। तो गर्लफ्रेंड वाला आया था, मेरे दोस्त ने बोला भाई सेम मेरे साथ हुआ था, मैं मतलब मैं रो गया, राइट। वो मैंने फील करा। तो मतलब लोग कनेक्ट करते हैं। मतलब अब जैसे होता ना कि लौंडे इमोशनल नहीं होते, वो कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन एक टाइम होता है जब नहीं, लड़के accept कर बहुत लेते हैं। इमोशनल होते होते हैं, बहुत हाँ, होते हैं। हाँ, बहुत मैं तो बहुत इमोशनल हूँ ब्रो। और एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है अगर आप इमोशनल नहीं है तो यू कैन नॉट क्रिएट। सो आपके अंदर वो क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि इट्स वेरी इन टू शो दैट हाउ रूथलेस एंड हाउ हार्ड यू आर, बट इवेंचुअली मुझे लगता है इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी वेरी इमोशनल। या एब्सोल्युटली ब्रो, तो वो जरूरी है। बिल्कुल भाई, मतलब वो इमोशनल मतलब पत्थर से थोड़ी क्रिएशन पत्थर से, होती है ब्रो। सही बात है। मोम को आप मेल्ट कर सकते हो, पत्थर को नहीं कर सकते। पत्थर तोड़ता ही है, पत्थर तोड़ता है, पत्थर टूट भी जाता है। भाई आपके फेवरेट ट्रैक कौन से हैं जो आप टॉप 3 में रखते हो? मतलब कि ब्रो भाई मेरा फेवरेट टॉप 3 ट्रैक है डी नंबर 1, नंबर 2 ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। ऑन द रॉक्स को मैंने बहुत हिप हॉप इश और स्टोरी के मिक्स टाइप से लिखा है। मैंने पुरानी राइटिंग नहीं करी है जहाँ पर मैं पूरा लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। तो ऑन द रॉक्स टाइटल ही मेरे लिए बहुत इमोशनल है कि वहाँ से सब चीज़ें शुरू हुई थी। अपना इवन एक देखो शायद अपन जैम भी कर रहे थे कि वहाँ जाकर अपन एक कुछ शूट करेंगे रॉक्स में बैठकर। खैर उसकी शक्ल अभी बहुत बदल गई, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन वो ट्रैक मेरे लिए ऑन द रॉक्स डी एंड आई लव जेलस ब्रो, आई जस्ट लव जेलस। तो जेलस जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सॉन्ग। सो 3 गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑन द रॉक्स, डी एंड जेलस। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीट प्रोड्यूसर जिन्होंने काम किया है। मतलब एल्बम में टोटल 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, बट मैं अगर जॉनरा की बात करूँ या फ्लेवर की बात करूँ, प्यार डैम ग्रूवी, चोजन प्योर हिप हॉप ओल्ड स्कूल, डी एंड मी डी वो इमोशनल है उसमें, इमोशनल मॉडर्न हिप हॉप हाँ। या लिरिकल, वेरी वेरी रिदमिक हिप हॉप, उस टाइप का। सो आकाश है, और कौन कौन है? आकाश ने 70% 80% गाने किए। तो आकाश और मैंने बहुत जैम किया, तो हमारा एक रिदम सेट हो गया था और मुझे वो ब्रेक नहीं करना था। नीलेश ऑब्वियसली, नीलेश इज द ओजी, हम लोग साथ में पहले दिन से। तो नीलेश कुछ कामों में लग गया था। नीलेश ने 3 गाने किए हुए हैं, जेलस, लॉस्ट एंड सुपर कॉप। एक गाना किया हुआ है यश तिवारी ने। तो ज्यादातर जो शक्ल बनी है पूरी वो नीलेश और आकाश ने बनाई है, पूरे एल्बम की शक्ल। सो नीलेश अगर वो नहीं भी था तो वो था। इवन दो ही वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग, ही वॉज देयर टू एक्चुअली गाइड एवरीथिंग, टू सी एवरीथिंग। क्योंकि वो प्यार और वो चीज़ें ना ब्रो, वो जो ओजी फ्रेंड्स होते हैं अपने जिनके साथ में शुरू किया था, तो उनका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है।
तो अगर वो बिजी भी रहता था मैं बोलता था ब्रो तू स्टूडियो में आकर 1 मिनट बस बैठ जा, वो कर भी नहीं, अगर वो बैठा तू तो सब रह सही है। तू हाँ, रह, वो रहा है। क्योंकि तेरे अंदर से जो जेन्युइन फीडबैक आएगा ना वो और किसी के अंदर से नहीं आएगा. सो आकाश इज अ ग्रेट. कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई लव हिम ब्रो आकाश और हम लोग मिले, मेरा कंफर्ट जोन टूट रहा था, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल था अपने प्रोड्यूसर्स के साथ में, नीलेश के साथ में स्पेसिफिकली काम करने के बाद. व्हेन आकाश केम इन ऑब्वियसली आई वाज नॉट श्योर, आकाश नॉट श्योर, पहली बार हम लोग मिल रहे थे. सिंस डे वन, पहला दिन जब हम लोग जैम कर रहे थे, आई डोंट नो अबाउट आवर एनर्जी, पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जब भी आकाश आया, मैंने और आकाश ने मुझे लगता है अभी और 15-20 ट्रैक ऑलरेडी बना लिए हैं, मतलब शक्ल दे दी है ट्रैक को. इट्स मोर देन 15-20 ट्रैक्स जो हम ऑलरेडी बनाए हैं. तो जब भी हम लोग ट्रैक्स पे काम करने बैठते थे 3 गाने नए बनते थे पहले, और उसके बाद वो गाने होते थे. तो इतने सारे काम, जैसे महबूबा बनाया हमने, वो 1 घंटे में बनाया, वो ने ऐसे ही डाल दिया था, पता नहीं तूने सुना है कि नहीं. वो एक गाना है, फूल सारे झड़ने लगे ये ऐसे सारी ना ऐसा क्यों, एक गाना बनाया था हमने, 1 घंटे में डालकर मैंने ऐसे ही रातों रात अपलोड कर दिया था. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट जैमिंग विद आकाश, हाँ करना, महबूबा रैप नहीं है, सॉन्ग है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इसको डाल देते हैं बाहर. तो एक सेंस ऑफ एक क्रिएशन शुरू हो जाता है ब्रो. तो पहली बार जब हम लोग जैम करने बैठे एवर, और आकाश बहुत मिनिमलिस्टिक है, वो आता है अपनी, एंड ही इज वेरी ट्रू टू, वो बोलता ब्रो आई डोंट जैम विद इट, तो वो नहीं करता है. मुझे सबसे अच्छी बात उसमें ये लगती है कि ही नेवर पुशेस, उसको नहीं लगता नहीं वाइब हो रही तो बोलता कि नहीं मुझे नहीं करना. तो हमने पहली बार बैठा, पहला गाना हमने धुंधला बनाया था, एंड ही प्लेड समथिंग, धुंधला धुंधला सा लगे सब धुंधला धुंधला सा, और हमने रात भर उस लाइन पे जैम किया था कि मुझे ना करो ना करो बर्बाद. सो आई रिमेंबर दैट नाइट, बारिश हो रही थी बहुत तेज. सो वो एकदम एफर्टलेसली स्मूथली हो गई चीज़ें, और अभी भी हम लोग मिलते हैं, आई डोंट नो कैसे क्रिएट होता है, बस हो जाता है क्रिएशन. सो एनर्जीज, और आई थिंक वो ना एक मन में भी वाइब होती है, जब होना होता है ना तो हो ही जाता है. अगर और यार ब्रो एक इक्वेशन होती है, यू नो आई वर्कड विद लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, वेरी, मतलब ये एल्बम में तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, लेकिन जो नीलेश और आकाश के साथ में जो मेरा गिव एंड टेक है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत प्योर है. सो आई रियली एंजॉयड इट. ग्रेट भाई, ऑसम. मतलब मेरी भी आकाश से बात हुई थी. एक तो मुझे उसका बेस पसंद है, मैंने यार तेरा तो बेस, मतलब आई एम फ्रॉम रेडियो, तो मुझे लगा भाई ये तो यार तू प्रोड्यूसर है, मतलब तेरे को आर्टिस्ट भी होना चाहिए. मेरा मन में ये था कि भाई उसका बेस बहुत अच्छा, नहीं करता है, फ्रीस्टाइल करता है, उसका काम बहुत अच्छा है. अच्छा गुड गाय. उसका काम, वो मुझे लगा कि आकाश सो वी डोंट लाइक कम एंड मीट, और हम लोग को ऐसा नहीं कि बैठ के म्यूजिक बनाएंगे, हम लोग चिल करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, बियर पीते हैं, चिल करते हैं घर पे, और फिर मूड आता है कि नहीं यार कुछ करते हैं क्या, तो स्टूडियो में कभी ऐसे ओ माय गॉड लेट्स सिट बैक एंड वर्क, ऐसा कुछ नहीं हुआ. अभी भी वो आएगा कुछ प्ले करेगा, 2-3 गाने ऐसे चिल्लर में बन जाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं. और आपके सामने तो दिक्कत वही ना, प्ले कर दो, हो जाता है, तुरंत हो जाता है, आप फील वाइब में आ गए, तुरंत हो जाता है. आई मीन यू नो देयर आर टाइम्स जहाँ पर मैंने गाना क्रिएट किया था, मुझे उसका टाइटल रिवील नहीं करना है. वो जब मैं फ्रीस्टाइल कर रहा था, फ्रीस्टाइल मतलब मैं कॉम्पोजिशन में फ्रीस्टाइल करता हूँ, और मैं फ्लो में फ्रीस्टाइल करता हूँ. मैं मेरे मुंह से वर्ड्स कुछ निकलते तो निकल जाते हैं, मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ माइक के सामने, मैं हेडफोन्स पहनता हूँ और मैं बस छोड़ देता हूँ, और जो आ रहा है वो 15 मिनट का आ रहा है, कभी कभी 20 मिनट पे तक जैम चलती रहती है, देना चॉप इट, देना सी कि मुझे क्या करना है. और उस वक्त जब एक गाना हम लोग कर रहे थे, लिटरली मैं, हिमांशु और आकाश थे रूम में, और मुझे ऐसा लगा कि एक चौथा आदमी रूम में. वो बाय द टाइम आई फिनिश्ड, आई टुक माई हेडफोन्स ऑफ एंड आई रियलाइज दैट 3 of us वर क्राइंग. मैंने ये क्या हो गया ब्रो, मतलब अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते कि वो टाइम ऐसा था कि वो इतना कनेक्ट हुए थे वो थॉट से हम लोग, और हम लोगों को कहते क्या हुआ ब्रो अभी, यू नो कि सबने सब, मतलब इट वाज सो हैवी, पूरा कमरा इतना हैवी हो गया था. तो ये मैजिक होता है ब्रो म्यूजिक में, यू नो व्हेन यू क्रिएट, इट्स अ ब्यूटीफुल फील. गॉट इट भाई. मतलब आई थिंक जो आप बता रहे हो वो समझ आ गया मेरे को. हाँ, वो बाहर निकलेगा तो बहुत लोग को पता लगेगा. अभी बहुत 2-3 ट्रैक में ऐसे काम कर रहा हूँ जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, बहुत एक्सपेरिमेंटल है. एक्सपेरिमेंटल तो खैर नहीं है, मैं बहुत श्योर हूँ उसको लेकर. तो बहुत डिफरेंट ट्रैक्स है, तो अभी निकालूंगा क्या करके. सही भाई, ऑल द बेस्ट भाई. वो मुझे पता है खतरनाक ही होंगे, जैसे मोस्टली आपके सॉन्ग्स होते हैं. अभी कल मैं वही सुना था, अच्छी मजा आई. ओह भाई साहब, मैं दोस्त है अलग वाइब में चले गए. मतलब वो भी भाई लिसनिंग सेशन पार्टी हुई थी. सॉरी भाई मैं आ नहीं पाया. अरे भाई, बट आपके ये मैं रखूंगा अपने दिल में. मैं सॉरी, मतलब मेरा बड़ा मन था, लेकिन थोड़ा सा फंसा हुआ था कहीं पर, दिल्ली में था. और बट वो आपके गिफ्ट्स आए,
अभी मैं पहनी हुई थी टी शर्ट फरहान खान के साथ, मैंने वही पहनी मैंने इंटरव्यू में. देखा। थैंक्स फॉर द टी शर्ट ब्रो, मतलब Thank you. ये करके. हाउ वाज द लिसनिंग पार्टी? ओह सुपर ब्रो, सुपर. कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हम लोग ने सेटअप किया एंड सब लोग साथ में थे. हम लोग ने प्रॉपर प्लान किया कि विल परफॉर्म द सॉन्ग्स. मेरा मूड नहीं था उस गाने परफॉर्म करने का. मेरे को लगता प्रॉपर लिसनिंग करेंगे, लेकिन मैंने लिसनिंग नहीं, मैंने प्रॉपर ही एक स्टेज परफॉर्मेंस दी वहाँ पर. तो दोस्त यार लोग आए थे, सब लोग आए थे, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, लॉट ऑफ फैंस. तो ओवरऑल वाइब से, उस लिसनिंग पार्टी के वाइब से मुझे पता लग गया था कि नहीं ब्रो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट. यस. मजा आया. फरहान खान वो अभी मैंने Farhan is इंटरव्यू very करा, nice. वो पूरा मुझे मजा आया काफी. शाउट आउट टू फरहान ब्रो, इज वेरी नाइस. लिरिकली बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, सुनने में कुछ अलग सुनने को मिलता है. तो मैं तो फरहान को तब से प्रेज कर रहा हूँ, तब जब पहली बार मैंने सुना था, मैंने उसको मैसेज भी किया था जब मैंने 100 बार सुने थे उसके. बहुत अच्छा एल्बम खान साहब. खान साहब, बहुत अच्छा. वेरी नाइस. सही, मुझे अच्छा लगा वो आइडिया, काफी अच्छा था. लिसनिंग पार्टी का लोग आते हैं, सुनते हैं, लोग आते हैं, आपको पता भी लग जाता है वाइब क्या है. क्या है. कभी कभी स्टूडियो में आप कॉन्स्टेंटली गाना सुन रहे होते हो तो आप सेंस ऑफ जजमेंट आपका चला जाता है. वहाँ पर बैठ के सुनते हो, आपको पता लगता है पब्लिक क्या कर रही है. सो बहुत अच्छा था ब्रो, बहुत. इट वाज वेरी नाइस. ग्रेट भाई. एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वेरी पॉजिटिव एल्बम को लेके. वेरी पॉजिटिव, क्योंकि उसके पहले ही हम लोग पूरे जितने DSP प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे लिसनिंग तो हम लोग कर ही रहे थे. स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक एंड ऑल द गाना वाना सबसे हम लोग कर ही रहे थे. लेकिन तभी हमको रिस्पॉन्स पता लग गया था. तो एल्बम जो पब्लिक तक पहुंचता है वो तो बहुत बाद में पहुंचता है, लेकिन उसके पहले पता लग गया था भाई कैसी है. क्योंकि अब इतने लोगों को सुनाते हो, इतना फीडबैक आप लेते हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार कहाँ जा रहे हो. और तो कच्चा भी गाना जब रहता है तो आप लोगों को सुनाते हो, तो वो फीडबैक आते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव, फिर मिक्स इम्प्रूव, फिर ये इम्प्रूव, फिर वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है. इट्स लाइक कि अपने बच्चे को पैदा किया और आप स्कूल भेज रहे हो, फिर नर्सरी में, फिर स्कूल भेज रहे हो. पूरा प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस होता है ब्रो. बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस. ग्रेट भाई, बहुत अच्छा प्रोसेस. मतलब नेक्स्ट टाइम होगा भाई, डेफिनेटली भाई. मतलब आई विल. आओ भाई, जब भी घर में आओ यही चल रहा होता है. घर में जब भी आते हैं बस यही चल रहा होता है. कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्रिएट ही कर रहा होता है. सही. ब्यूटीफुल. इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि डेफ जैम पे आप साइन हो, वो डील क्या है? Nothing bro, actually it was very smooth. मैंने तो पहले बहुत strict था कि I will not work with a label. Okay. And when I spoke to Def Jam and I spoke to Vineet bhai and Devraj, गट फीलिंग है. तो गट को मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा इंडिपेंडेंस जो है और वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मेरी क्रिएटिविटी बॉदर नहीं हो रही है. एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो रीज़न नॉट टू गेट साइन विद देम. एंड हम लोग बहुत मिले ऑफिशियल होने से पहले. Okay. 1-1.5 महीने तक ये पूरा प्रोसेस चला. लेकिन ओवरऑल वाइब मुझे लगा लेट्स गो फॉर इट ब्रो. एंड दैट इज द रीजन दैट कि एल्बम में इतना पावर मिला है, सब चीज़ें हुई है. सो डिफरेंट थिंग्स भी हुई है. yeah, because I Great. also want to do lot of things internationally. So एक इंटरनेशनल लेबल से साइन होने का ये होता है, वो धीरे धीरे रिवील करूंगा जब चीज़ें होगी. तो वो भी है. मतलब इट वाज गुड एक्सपीरियंस. It's a beautiful experience bro. We are sitting in Universal office जहाँ इंटरव्यू हो भी रहा है अभी. Yes. So it's like family, extended family. We know everybody. तो कल 12 लोग के साथ काम करते थे, आज 200 लोग हैं. तो सब जानते हैं, सब चीज़ें हैं, तो एक्सेस बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी ईजी हो जाती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो मज़ा आता है. और Great. वो लोग जिनको पता है और वो लोग जो सीन में रह चुके हैं, वो सीन को जानते हैं, आर्ट को समझते हैं. आर्ट को समझते हैं, तो और क्या चाहिए आपको. सही भाई, ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट भाई. मतलब थैंक यू. इसके लिए भी कांग्रेचुलेशन की ये you. चीज़ें हुई और डी हमको देखने को मिली. या ब्रो. भाई मैंने चीज़ नोटिस करी है, आप इंस्टाग्राम पे बहुत कम लाइव आते हो. आप स्टोरीज भी बहुत कम पोस्ट करते हो कभी करके. एक स्टोरी देखी थी मैंने बहुत पुरानी, जब आई थिंक आपने बहुत बैक टू बैक स्टोरी डाली थी. कुछ मैनेजर को लेकर कुछ हुआ था. तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो चीज़ें मेंटल हेल्थ पे बहुत चीज़ें करती सभी है. चीजें करती है ब्रो. मेंटल हेल्थ पे क्या है, इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजमेंट, इट्स अबाउट एनी इंडिविजुअल हु इज कमिंग एंड गिविंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इज गोइंग टू. मतलब वो आप उस टाइम देख के लगा, क्योंकि आपने कभी ऐसे कुछ पास्ट में कभी स्टोरी वो आपने बैक टू बैक डाला, ऐसा लगा कि आप फटे उस दिन. मैं लफड़े में पड़ता नहीं हूँ किसी भी चक्कर में. मैं सोचता हूँ कि यार ब्रो, आई रादर सी आपके पास में 1 लीटर पानी है. अब 1 लीटर पानी आप सींचने में डाल दो, पी लो, या फिर सब्जी बना लो, या फिर कपड़े धो लो, जो आपको करना है. सो आई वांट टू यूज माय रिसोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड माय एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे. अब देखने को तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ, लेकिन दैट टाइम वॉज नॉट रियली ग्रेट जब कुछ चीज़ें हो रही थी. और उसके बाद भी मेरे को लगा चलो ठीक है ब्रो, आई मीन चीज़ें बॉदर होती है, बट यू हैव टू मूव ऑन. तो मैं आगे बढ़ गया. मतलब
आगे कैसे, मतलब इजीली बढ़ जाते हो आप, या कुछ इट टेक टाइम? वो डिपेंड करता है ब्रो कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो डिपेंड करता है आसपास के लोग कैसे। तो मेरे पास मेरे दोस्त यार, मेरे जितना जितना हमारे हम लोग साथ में काम करते हैं, ऑल माई होमीज, ऑल माई फ्रेंड्स, दे आर वेरी जेन्युइन। सो वो सब चीज़ें काम आती है जब क्राइसिस होते हैं, चीज़ें होती है। लॉकडाउन में भी बहुत सारे क्राइसिस हुए हमारे फैमिली पर पर्सनली बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं। फैमिली साथ में होती है, लोग साथ में होते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती है। ऑफ कोर्स आज के टाइम में इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सो आते हैं क्राइसिस, मतलब यू हैव टू हैंडल इट ब्रो, जस्ट हैव टू हैंडल इट। यस, क्या बोलते हैं, जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक संघर्ष, जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल है। है। हसल तो होता ही है, हसल के लेवल्स होते हैं। पहले हसल आप करते हो विदाउट मनी, फिर आप करते हो विद योर स्टेट ऑफ माइंड, करते हो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिर आपका हसल होता है आपका जो ओहदा है उसको मेंटेन रखने का। सो यू नो देयर इज नो टाइम जहाँ पर आपको लगता है कि आपका हसल खत्म हो गया। सब मेंटली सब फक्ड अप ही है, लोग चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। इनसाइड आउट देखिए फिल्म, एक बहुत अच्छी फिल्म है एनिमेशन, इनसाइड आउट। तो उसमें यही है, खुशियाँ, खुशी का एक इमोशन है, वो सबको खुश करती रहती है कि भाई खुश रहो, एंग्री को, जेलसी को, तो दिमाग के अंदर सबको खुश रखते। तो वही है लाइफ। यू हैव टू फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी माय फ्रेंड। जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें हर पल खुश रहना चाहिए। एब्सोल्युटली सही है भाई, एब्सोल्युटली। तो समझ गया आपकी बात। कोशिश करते रहना कोशिश चाहिए। करते रहना चाहिए, मतलब इट्स अ पार्ट है जर्नी का, आपके चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या, व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? वो सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, अपने अपने दोस्तों के साथ में चिल करता हूँ। बहुत बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि बाहर एक हॉलीडे करने जाऊँ। हाँ, मैं वो पूछने वाला तो था कि वो अभी निकलने का सोच रहा हूँ। आई वाज थिंकिंग एक्चुअली टू गो टू थाईलैंड, नॉट वाला थाईलैंड, लेकिन थाईलैंड थाईलैंड के बीचेस थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई वाज प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड। आई लव थाईलैंड। एंड गोवा तो ऐसा है, बॉम्बे और गोवा का कनेक्शन ही बहुत अलग है। तो गोवा तो इट्स लाइक नेक्स्ट होम, आप जाते ही रहते हो। सो थोड़ा आउटिंग वाउटिंग ये थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखती है। और बॉम्बे का ना क्या बहुत हासिल कल्चर है ब्रो, तो उससे थोड़ा ब्रेक करना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब लॉकडाउन में बात करते हैं, आप बोलते घर पे खाना बना रहा हूँ, अरे ये कर रहा बहुत हूँ, चिल किया अपन। हाँ रिमेम्बर। हाँ ये करके, तो वही बोलते हैं कि जाना है मेरे को, या। एक ब्रेक मेरे को लेना वो है। नहीं हो पाता है ब्रो, कुछ ना कुछ चीजें लगी रहती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ले लूँ ब्रेक। हाँ, मैं वही बहुत ज़्यादा ब्रेक लो भाई एक। अच्छा, आप इंजॉय करते हो ये मीम्स? हाँ मतलब आई एम नॉट टू मच इनटू मीम्स टू बी ऑनेस्ट विथ यू, लेकिन जो बहुत पॉपुलर मीम्स होते हैं वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, और अब मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपका वो मर्दानी वाला मीम अभी किसी ने वो तगड़ा वायरल कर दिया। मुझे याद है आपने मुझे इंटरव्यू बताया था कि प्रदीप सरकार जो डायरेक्टर साहब हैं उनको आप असिस्ट कर रहे थे, जिन्होंने मर्दानी बनाई थी। तो अभी वो सडनली ऐसा वायरल हुआ। कौन सा वाला मैंने देखा नहीं यार। वो एक शॉट में आप गोली चलाते हो ना, हाँ। एक मूवी में एक सीन जब आप गोली चलाते हो, हाँ मुझे गोली लगती है, गोली लगती है कुछ ऐसे करके। तो वो मीम तो मैंने देखा, मैंने पिक्चर तो मैंने थिएटर में देखी थी, मैंने नहीं देखा है। वो वायरल हुआ, वो आया मीम आपके पास घूम के? नहीं नहीं है मेरे को तो नहीं। मैं मतलब मैं देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, और कोई दिखा देता है अगर तो मैं देख लेता हूँ, वैसे मैं नहीं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कोई मीम फ्रेंड है आपको जो आपको बैक टू बैक मीम भेजता रहता है? बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे मीम बहुत अलग रहते हैं। वो कैसे? कॉमेडी बेसिक मीम्स जो होते हैं, वो रीडिंग वाले मीम्स एक्चुअली मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये लिखाई वाला है कि वैसा वाला है? ये बेसिकली वो फोटो थी, फोटो है ना, वो स्क्रीनशॉट था मूवी का, और था अरे डीनो भाई क्या मस्त एक्टिंग कर, तो बताया नहीं आपने। तो वैसे था, बहुत पुराना था। आई एम नॉट टू मच इनटू मीम्स। और अब जैसे हिप हॉप बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है, एक मीम्स भी है, जैसे आप बोल रहे हो यू आर नॉट ज्यादा इनटू मीम्स, रिएक्शन चैनल्स आप देखते हो? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। क्या व्हाट हैव टू से? नथिंग ब्रो, आई मीन आई लाइक इट। मतलब कुछ रिएक्शन, मतलब एक आपका जब गाना निकलता है तो एक बेसिक पहला रिएक्शन आपके गाने को सुन के लोगों का क्या है, ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग होता है। अब वो इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब वो उतना वाला एंजॉयबल नहीं रहा जो पहले था, आज से ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले था। बट शाउट आउट टू एवरीवन ब्रो, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन थोड़ा हो गया, मतलब आई स्टिल एंजॉय इट, लेकिन मतलब अब पहले था कि यार पूरे गाने निकलते हैं। इट्स वेरी गुड टू सी कि पहला रिएक्शन क्या है। और आपके 3-4 जो रोहन है और 3-4 लोग हैं, एक जुड़वा भी है मेरे ख्याल से, एक जुड़वास करके 1-2 लोग हैं, आई डोंट। ज्योति सुधार करती है, अफेक करता है, करेक्ट, 2-3, हाँ, तो पाकिस्तानी है 2-3 लोग। और तो उनके मैं देख लेता हूँ कभी कभी, उसके बाद पता लग जाता है कि वाइब कहाँ जा रही है। कभी मैं चिल कर रहा हूँ, बट आई विल नॉट गो एंड सी की यार व्हाट आर दे रिएक्टिंग। सो बट या इट्स फन, आई थिंक इट्स गुड फॉर द कल्चर आल्सो। इट्स फन। सो बेसिकली क्या होता है, डिपेंड होता है गाने पे। अगर मैंने प्यार निकाला है तो उसको रिएक्शन देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रिएक्ट करने लायक कुछ है नहीं।
लेकिन मैं बिन बुलाए का ज़रूर देखूंगा, मैं चोजन का ज़रूर देखूंगा, मैं धुंधला का ज़रूर देखूंगा, तो ये डिफरेंस है। समझ गया ये। तो रिएक्शन चैनल nice के लिए point. उनको चाहिए रहती है जो बहुत मल्टी सिलेबल बार हो, उसमें कुछ हिडन मीनिंग्स हो, सो दैट दे कैन रिएक्ट ऑन इट। तो जो सिंपल गाने होते दे डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग। सो या डिस सॉन्ग तो उसमें पूरा बार एक्सप्लेन कर कोई दो। भी डिस सॉन्ग हो गया या फिर कुछ मल्टी सिलेबल हो गया, तो मुझे वो, तो मैं उस ईगो में नहीं आता हूँ कि रिएक्शन चैनल लोग को मुझे प्रेस करना जरूरी है, कि उनसे मुझे वैलिडिटी, वो उससे मैं उस ट्रिप में नहीं रहता हूँ। मैं देख लेता हूँ, बुरा लगे ठीक है, वो अच्छा लगे ठीक है। तो आई डोंट क्रिएट कि नहीं यार मैं हिट भाई कुछ ऐसा करूँ ताकि उन लोग उसको डाइसेक्ट करें और उसको समझें, वो उनकी ट्रिप है। तो आई वॉच इट एट टाइम्स। अब ये वो लाइन आपने सही बोली, जो सिंपल सॉन्ग है। हाँ, वो उसमें there is nothing to there's react nothing ना to bro. react. So you have to make complicated songs, you have to make complicated bars for in order for them to actually break down and create a good reaction video. तो अगर आप एक बेसिक, अब मेरे गाने में बहुत कॉम्प्लिकेट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इमोशन जोन मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आके देखना तो कैसे हो गया मेरा तेरा डी, तो काफी है मेरे लिए, वो बात लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन एज ए रिएक्शन चैनल आपके लिए कुछ नहीं है बोलने के लिए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। So I watch it just to see their reaction on listening to the song for the first time. उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या अभी फटक से। लेकिन वो सिलेबल ब्रेक करना, चीजें करना, वो इतना हो गया है कि अब वो मेरे लिए फन नहीं बचा। इतना देख लिया ना अपन ने, पिछले बहुत देख लिया। हाँ, तो ऐसा कुछ बचा नहीं कि मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड गाने लिखूं, उसको लोग वो ब्रेक डाउन करके लोगों को सुनाए, वो ट्रिप मेरे ख्याल से हो गई मेरी खत्म। सही। अच्छा, अभी जैसे क्या बोलते हैं कि ये तो बात समझ आ गई मेरे को। तो जैसे अभी ने प्रमोशंस का दौर है, यू नो, अब हम पहले आप और मैं जब फर्स्ट इंटरव्यू किया था बॉम्बे में, आपके घर पे किया था हमने, हमें पता हमने कैसे किया था। फट सेट करा, ये करा, वो करा, फोन से रिकॉर्डिंग करा। तो अभी साल हो गया, 4 साल हो गए ना। अब 5 साल, 5-6 साल हो गए करके। तो उसके अब क्या कि प्रमोशन का दौर है, और प्रमोशन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशन है। जैसे वी आर डूइंग एन इंटरव्यू, फिर इंस्टा लाइव हो गया, रील्स हो गया, एक टिकटॉक वीडियो बना दिए। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशन डू यू एंजॉय? जैसे आपके एल्बम। आई डोंट एंजॉय एनीथिंग, आई डोंट एंजॉय प्रमोटिंग सॉन्ग्स। मतलब कुछ एंजॉय नहीं, इंटरव्यू भी नहीं। इंटरव्यू इज नॉट पार्ट ऑफ प्रमोशन। मैं तो तुझसे बात करना एंजॉय करता हूँ ब्रो, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे नहीं मालूम। हाँ, वैसे मैं पूछा क्योंकि अब नहीं, अपना अलग है। दिस इज, आई डोंट कंसिडर दिस अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग डी। आई कंसिडर दिस बिकॉज आई लाइक यू एज अ पर्सन एंड लाइक यू व्हाट यू डू। सो एज एन इंटरेक्ट ऑडियंस, तो कभी मेरे अंदर थॉट क्या है, क्या चीज़ है, तू पेनिट्रेट करके उसको बाहर अच्छा ले आता है, और हम लोग बात अच्छी कर पाते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं जाकर अपना एल्बम प्रमोट करूँ, उसके पीछे बातें हो जाती है तो मैं बोल देता हूँ। लेकिन इफ यू आस्क मी विल यू डू यू एंजॉय प्रमोशंस, आई डोंट एंजॉय प्रमोशंस, आई एंजॉय क्रिएटिंग सॉन्ग्स। So are you comfortable, you know, to I am very comfortable giving interviews. I love, अगर तू इंटरव्यू की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, I love giving interviews, depend on कौन ले रहा है। ठीक है, और यू आर कंफर्टेबल डूइंग इंटरव्यूज। और बाकी उसके आसपास चीजें, अगर रील्स को बोलो कि डीनो भाई ये रील्स करनी है, नहीं, आई एम नॉट। वही मैं बोल रहा हूँ। बहुत स्ट्रगल करते हैं सब बैठे और देख रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। वो नेचुरली नहीं आता ब्रो, मतलब वो आता नहीं अंदर से, नहीं है। मैं कभी मूड में रहता हूँ, मुझे रील बनानी है, मैं बना देता हूँ। लेकिन एज अ जॉब अगर कोई मुझे बोल दे कि आपको करना ही करना है, तो फिर मैं बोलता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेवल ने बोल दिया XYZ, एग्जांपल करते हैं कि ये एक क्रिएटर है, ये जो रील्स बनाते हैं XYZ, डीनो जी आपको इनके साथ एक रील बनानी है स्पेसिफिक। पता नहीं राज, मतलब मैं, वो डिपेंड करता है, मैं वाइब में हूँ तो मैं कर दूंगा। लेकिन अगर तू एवरेज इन जनरल पूछेगा मुझसे कि आप एंजॉय करते हो क्या, मैं नहीं करता हूँ। नहीं करते। और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं? नहीं, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो कंफर्ट जोन मुझे अच्छा लगना चाहिए। अभी ऐसे बाहर निकलने के लिए तो आग बंद करके आप कुछ भी कर लो। कल की डेट में मैं मतलब नीली पीली टी शर्ट पहन लूँ जो लोग पहनते हैं और कैरी भी करते हैं, मैं अपने बाल डाई करा लूँ, तो आप बोलोगे यार आप तो काले बाल रखे, आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, आप ब्लीच करा कर क्यों नहीं देखते? कॉटन कैंडी, करेक्ट, कुछ भी कर लो, कॉटन कैंडी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू नो, बट you also want to break your comfort zone in a way that it should not bother you, and you should also look real. So मैं रील्स भी है, there are certain reels where I enjoy doing it, but वो कभी कभी होता है, consistent नहीं हूँ मैं उस चीज़ में। मन से आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो अभी मैंने बहुत सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, मैंने लगा क्या चल रहा है यार। सो गाने बनाना चीज़ों के अलावा, आई लव चिलिंग विद पीपल, आई लव डूइंग ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मैं डाल देता हूँ, अंदर से आता तो मैं डाल देता हूँ, बाकी फोर्सफुली नहीं। ग्रेट। अब जैसे कि आपने पूरी डी बनाई, यू नो, जैसे आपने बोला कि लेबल से मेरे को कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम था, ठीक है, आपने सब कुछ करा। अब जैसे 30 सेकंड का गेम है,
टिकटॉक पे, Right. ठीक है, ये करके रील्स। तो आजकल बहुत सारे गाने वैसे ही बनते हैं कि नहीं ये पार्ट तो मैं नहीं ऐसे करता, करूंगा नहीं, तो इस पर वीडियो बनेगा। कभी नहीं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आप आई करोगे? आई डोंट मैं कैसे करूं? मैं मतलब मैं लिखने बैठा हूं कल की डेट में, मैं क्या सोच के लिखूं कि यार ये लाइन मैं ऐसे लिख देता हूं टिकटॉक पे चलेगा? हु नोज टिकटॉक पे क्या ब्रो? Viral. किसी को पहली बात नहीं पता है क्या चलता है, ये एक वहम है। जो चल जाती है चीजें, अगर कंसिस्टेंटली कौन चला रहा है चीजें को, आपकी किस्मत अच्छी रहती है। कोई लाइन कितने लोग रील्स में पुश करते हैं गाने, क्या क्या होता है, क्या सारे गाने चल रहे हैं क्या? वो क्या पिक होता है, कैसे पिक होता है, गाने कहाँ तक पहुँचते हैं? किसी अननोन आर्टिस्ट के 200 300 मिलियन हो जाते हैं गाने पर, और आप गाना रील में सबको पुश कर रहे हो, वो नहीं चल रहा है। कोई आप इतने बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, वो पानी भी नहीं मांगता वीडियो, और घर में एक अकूस्टिक करके लोग 300 400 मिलियन पहुंच जाते हैं। व्हाट इज द मैथ बिहाइंड इट? मतलब आमिर खान भी नहीं बोल सकता कि ये पिक्चर मैं गारंटी देता हूँ कि पिक्चर इतना करेगी। नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट। सो यू शुड नॉट क्रिएट थिंकिंग ऑल दिस स्मॉल थिंग्स। मैंने ये इसलिए पूछा ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। मैं तो सोचता भी नहीं हूँ ब्रो, मतलब मेरा तो थॉट भी जाता नहीं है वहां पर। और उल्टा कोई मुझे बोलता हूँ, मैं तो ब्रो स्टूडियो से बाहर हो जा प्लीज। ग्रेट। मतलब मैं गाने बनाऊं कि मैं किसको केटर करूं? कौन कौन है मेरी ऑडियंस? क्या सुन? अभी लमार का एल्बम आया, तूने सुना? ब्रो यू हैव टू लिसन टू दैट एल्बम। अभी सुनो, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। मतलब इट्स वेरी ऑफ एंड इट्स सो फ्रेश। तो लगान कैसे बनाओगे उस जमाने के हिसाब से? तो जब मैं लगान की डॉक्यूमेंट्री का मैं एडिक्ट हूँ, मैं देखता हूँ, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगा। वो बोलेगा ब्रो नहीं चलेगा, 11 मिनट के गाने। मैं तो वहीं से उसी स्ट्रीम से आया हूँ ब्रो। सारे शुरुआत के गाने 7 मिनट 8 मिनट के, लोग मना कर रहे थे। जावेद साहब ने मना कर दिया, भाई नहीं हो पाएगा। नहीं हो, you saw that interview, हाँ, बच्चन right? साहब बोलता मैं जिस पिक्चर में वीडियो कर रहा हूँ पिक्चर फ्लॉप हो गई। सोचो यू रिमेम्बर दैट शतरंज के खिलाड़ी, सब लोग आशुतोष गोवारिकर उसको लेकर। तो मेरे को लगता है कि एंड आई बिलीव इन दोस काइंड ऑफ पीपल दैट हु कैन नॉट गो विद द फ्लो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। इट्स ओके टू फेल ब्रो। आप 10-50 बार फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कौन हो अगर आप कॉन्स्टेंटली लोगों की सुन के चीज क्रिएट कर रहे हो? मतलब अपने आप को आर्टिस्ट कैसे बोल सकते? क्या बोलते? मैं इसलिए पूछा मैंने, अभी मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिला था दिल्ली वैली में, तो वो ना स्टूडियो में जाता हूँ, सुना देते हैं गाने वे करके, भाई ये वायरल होगा टिकटॉक पे। तो मैंने वही पूछा, मैंने बोला कि क्रिंज लगती है हाँ, वो लाइन। कि मतलब तू आप किस सोच से बनाते हो कि तो मेरा गाना वायरल हो? आई स्वेयर टू गॉड, मैं मन के अंदर एंजॉय कर रहा होता हूँ। मैंने तो वर्ड करना छोड़ दिया, बात बोलना छोड़ दिया कि ये चलेगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं वो गाने को दिन रात सुनता हूँ, मेरा गट बोल रहा होता है कि दिस इज गोइंग टू वर्क। बट इफ यू कैन आस्क ऑल द पीपल दैट नो मी और जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये 100 मिलियन करेगा। मैंने 2-3 बार बोला है बहुत शुरुआत में अपने ग्रुप में। अच्छा। उसके बाद मैंने कंप्लीटली बोलना छोड़ दिया। मैं गाना आउट करता हूँ, मैं गाने से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। मैंने बोला ये मेरा गाना नहीं है, इसके ऊपर मेरा बस नहीं है। मैं उससे चिपक के एक्सपेक्ट करूंगा ना कि इतना चलेगा, इसको ना ब्रेक माई हार्ट। कमेंट्स जब चेक कर दो, व्यूज करता हूँ कमेंट चेक करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि गाना किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक बार मुझे लगता है कि नहीं ये पॉजिटिव जा रहा है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर मुझे जैसे साउंड डे मैंने किया, मैंने पहली बार मेरे को लगा कि लोग एंजॉय करेंगे। गाना बहुत गैंगस्टर था, लेकिन क्योंकि मैंने उसमें कलर्स दे दिए, लोग उससे डिस्कनेक्ट हो गए। देन आई रियलाइज कि पीपल टेक मी इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू नो, इन अ वेरी एमिनेमिश वे। दे रिलेट टू माई म्यूजिक मोर लाइक यार कि भाई इनको ऐसा नहीं करना था। और वो मुझे बॉदर भी किया ब्रो। एज एन आर्टिस्ट मैं कुछ भी करता हूँ, तुम्हें क्या करना है? तो फैन का सोच के थोड़ी मैं गाने बनाऊंगा यार, कि यार तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो तो बोलेंगे तुम लूजर करते रहो, तुम चोगा पहन कर आओ और मैं बाबागिरी प्रीच करो, या गर्लफ्रेंड पार्ट 2 पार्ट 2 कर दो, यादें बना दो, लूजर बना दो, अच्छी मजाई बना दो। सो यू हैव टू। और मुझे दूसरा ये भी लगता है कि ब्रो फैंस क्या होता है? कौन बचा है? विराट कोहली बचा है, सचिन बचा है, कौन बचा है? शाहरुख बचा है। किसके क्या होते हैं? आज कुछ हो जाता है, पलट के लोगों को बोलने लगते हो। तो ये सब एक सुपरफिशियल क्रिएटेड वर्ड है। एंड रेस्पेक्ट ऑल द पीपल आर लिसनिंग टू माय सॉन्ग्स, दिल से प्यार है। लेकिन उनको आपको ये भी रखना जरूरी कि ब्रो आप, अभी मैंने शेयर किया था कि उनके लाइफ की हीरो नहीं हो आप, कि 24 घंटे, ओ माय गॉड किसी दिन मैं टीनो जेम्स से मिलूंगा, ये सब नहीं है उनका। तो इतना ही सीरियस मत लो अपने आप को। गाने बनाओ, दिल से बनाओ और कनेक्ट हो जाओ जो भी आपको थॉट आ रहा है, एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग। तो टेक्निकली तो आपको पार्टी गाने बनाने चाहिए, टेक्निकली तो आपको कमर्शियल बनाना चाहिए जो सबको सेटिस्फाई करता है, पूरे जेंडर्स को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे गाने बनाओ। तो ये कोई बात नहीं है। मतलब आई डोंट कंसिडर ब्रो, आई मीन लिसन टू रहमान। उनके आप एल्बम की सिर्फ नाम देखो, गाने भी मत सुनो, आप सिर्फ एल्बम का लिस्ट देखो, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स। लोग आए, इंटरव्यूज देखो ना ब्रो, हमारे इंटरव्यूज मत देखो, वो ओजीज के इंटरव्यूज देखो और देखो उन्होंने किया क्या है जब पूरी इंडस्ट्री खिलाफ थी, जब चीजें थे। क्या बोलूं, मतलब सो मेनी इंस्पिरेशन टू टेक। नहीं मतलब एज एन आर्टिस्ट, यू नो, आप बहुत क्लियर हो। मैंने ये सवाल तभी पूछा था मैंने कि यू नो जैसे 1 मिनट म्यूजिक वीडियो हो गया, टिकटॉक पे ये हो गया, रील्स हो गया, इट्स नॉट बैड कि आपको नहीं बनाना चाहिए। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज के,
लेकिन मैं बोल रहा हूँ ब्रो, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर क्राफ्ट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हू यू आर. एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज. No compromises, bro. No compromise on the video. तो you cannot compromise in your art at all. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो 10 लोग बोलेंगे कि ब्रो तेरे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है, तेरे ऊपर ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो ऐसे में तो तू आधा ब्लू आधा पीला आधे मतलब व्हाट इज द कॉल. क्योंकि मैं 24 घंटे फीडबैक सुनता हूँ और सारे आर्टिस्ट सुनते हैं. रिकॉर्डिंग पे गया तू कभी? मतलब जो स्पिट करते हैं अपन, हाँ. रिकॉर्डिंग होती है, स्टूडियो जो बाहर खड़े रहते हैं लोग, हाँ. अरे भोरो ये करके देखना. मैं बोलता हूँ भाई सब लोग चुप हो जाओ. हाँ हाँ. एक हेडफोन है, वहां बोलने वाले 50 है, सब दे दो. थोड़ा ये ट्राई करना ब्रो. तो मैं ट्राई करता रहूं क्या? वो सेम एनडब्ल्यू में था ना, इजी जब घुसा होता है. करेक्ट. अरे वो उसको आता नहीं था. क्रूज एंड डाला स्ट्रीट बोलता भाई ऐसे तो बस तुम सब चले जाओ. हाँ, मैं वही मैं अपने स्टाइल से कहूँ, चश्मा लगाता है. तो मैं अभी कभी कभी मेरा मूड करता है, मैं बीट उठाता हूँ, मैं अकेला चले जाता हूँ. मेरे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को जो करना है पहले मैं कर लूँ, फिर तुम उसके ऊपर बताओ करना क्या है. सो यही प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि पीपल लिसन टू एवरीथिंग टू मच. ये कर लेते वो कर लेते भाई, टिकटॉक में रील में चलना करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको ही दिमाग में रख के यू कैन नॉट क्रिएट ना ब्रो. हाँ, उसको आप वही आपने बेंचमार्क बना दिया कि हाँ. मैं उसी के लिए क्रिएट वो चीज फर्स्ट लेवल पे नहीं होनी चाहिए. वो होनी नहीं चाहिए ब्रो. उससे. वो तो गाना क्रिएशन के बाद इसके आपको बाद- प्लान करना चाहिए कि इसके बाद गाने को रील्स में कैसे डालूं, ना कि रील के लिए गाना कैसे बनाऊं. वो गलत है मुझे लगता है. आई थिंक आपने क्लियर कर दिया. आई थिंक एक माइंडसेट यहाँ पर लोगों का थोड़ा जो देख रहे ऐसा हैं. कुछ नहीं है ब्रो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मैं हूँ. अगर आपको लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है. हाँ मतलब सही है. आपने ये सही मेरे बात को बोली. लगता है. मतलब मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से. जो देखेगा नया बंदा, उसको भी थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे. कहने का मतलब होता है. यस भाई, लाइव बहुत कम आता है. जब आते हो तो नीचे 2 ही कमेंट होते हैं भाई, एमवीओ बंटाए के साथ कब आ रहा है, इक्का के साथ कब आ रहा है. भाई मैं सबके साथ कोलैब करूंगा. एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मैं अभी जब आए थे आप बैक टू बैक, वो मैं देख रहा था. व्हाई नॉट, या वी स्पोक आल्सो. हाँ, मतलब यहाँ आने के पहले मैंने सबको एक बात तो एक्चुअली वही, जब मेरा एल्बम रिलीज हुआ, देख मैं राज में अपने आप को फिगर आउट कर रहा था. हिप हॉप में मैं रॉ आया हूँ, रॉ. मैंने जब गिटार उठाया है, मैं गिटार को लूप करके, वो मेरी बीट थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बीट बनती है. अच्छा. तो जो मुझसे मेरे साथ आए, उनका एक हिप हॉप की हिस्ट्री रही है. वो सुनते थे, ग्रुप में थे, तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया था हाउ टू डू इट. मेरा कल्चरल एक्सपोजर, म्यूजिकल एक्सपोजर, सब कुछ साथ में हुआ है. तो मैं अपने आप को फिगर आउट कर रहा था कि पहले मैं तो चले जाऊँ मार्केट में बाहर, अपना पता तो कर लूँ कि मैं किस काबिल हूँ. तो वो पता करने में 2-3 साल चले गए. मेरे साथ लोग फोटो खिंचाते थे, बोलते थे ब्रो मैं अपने आप को रैपर भी नहीं बोलता था. मेरे को लगता था मैं ओन नहीं कर पाता ब्रो, बहुत बड़ा टाइटल है. आप वो सीन में भी इतना घुलते मिलते नहीं थे. नहीं, मैं मेरे को ओन करना था. मेरे को इतना कॉन्फिडेंट होना था कि ब्रो कि आई कैन डू एनीथिंग जो मैं आज हूँ, या फिर मैं 1 साल पहले हो गया था, या 2 साल पहले हो गया था. सो इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया आपने इन सारों? टू स्पेंड टाइम विद योर क्राफ्ट, टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर क्राफ्ट, टू नो कि इतने गाने कर रहे हैं, इसके साथ वो कर रहे हैं, छोटे मोटे कोलैब मैंने और किए, तो पता लगे नहीं यार, अब मेरे को समझ आ गया है. अब मैं इसको समझ गया हूँ, मैं इस गेम को, मेरे को पता है मुझे करना क्या है. तो वो करने में समय लगता है. दूसरा ये कि अभी ऑब्वियसली, और जब एल्बम मेरी रिलीज हुई तो मुझे लोगों को बुलाना था, तो आई कॉल्ड अप एवरीवन. हाँ, ये मुझे पता लगा. आई कॉल्ड अप एवरीवन ब्रो. और वो एक अच्छा ओकेजन भी था कि वो एक जेन्युइन कॉलिंग भी थी कि नहीं ब्रो, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है लाइफ में. तो वो मौका भी करेक्ट था. तो आई स्पोक टू एमीवे, आई स्पोक टू डिवाइन, आई स्पोक टू रफ्तार कृष्णा, आई स्पोक टू यू, आई स्पोक टू एवरीवन. आई मैसेज्ड MC Stan, आई स्पोक टू एवरीवन. या हनी भाई आने वाले थे, हनी भाई से बात हुई, सबसे बात हुई. सो नाउ माई ऑब्जेक्टिव इज टू एक्चुअली एक्सप्लोर मोर जॉनर्स. तो एमीवे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली यस ब्रो, ग्रेट. एब्सोल्युटली. मैं वो देख रहा था सब जगह नीचे भाई, कब आएगा. मैं बोलता आई नो फैंस थोड़े से सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर. एवरीवन ब्रो, या सो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और करेक्ट टाइम होता है हर चीज़ का. एक कोलैबोरेशन ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है जो आपको अच्छा लगे वो मेरी वाइब, मैं भी उससे वाइब कर रहा हूँ. हाँ. तो जब तीनों लोग साथ में सिंक इन हो जाते हैं ना, तब बहुत मज़ा आता है. तो वो स्मूथनेस आनी चाहिए हर चीज़ में. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू हैपन विद ऑल द आर्टिस्ट. ग्रेट भाई, मतलब सही टाइम पे होगा और सही चीज़ होगा. सही टाइम पे हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है. सही भाई. इसके अलावा अभी क्या बज रहा है अभी हेडफोन्स में? किस को अपने गाने बजते रहते हैं ब्रो. उसी कनेक्ट कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होते हो, तो आप लिख रहे होते हो. तो गूगल डॉक्स में काम करता हूँ मैं. सो गूगल डॉक्स का जिस फाइल गूगल डॉक्स ना, तो यू कैन शेयर.
तो मैं गूगल डॉक्स में मेरे 2-3 एक्सेस मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स के पास होते हैं, तो मैं कुछ लिखता हूँ तो मेरे कलर कुछ और होते हैं, मतलब ये मैंने ताकि मिक्स मैच ना हो जाए। तो मैं अपने कलर में लिखता हूँ, तो उसमें इम्प्रोवाइज करके हम लोग जैम करते रहते हैं कि ब्रो मैंने ऐसा किया, या फिर एक स्कीम खोल देता हूँ मैं कि यार मैं ये स्कीम खोल रहा हूँ तो इसमें क्या आइडिया है, तो 24 घंटे वही चलता रहता है। बाकी फिलहाल तो मैं लमार सुन रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं सुनूंगा, उसमें ट्रैवल ही करता हूँ, सुनी नहीं ड्रेक लमार की। ड्रेक की सुनी थी मैंने एल्बम में 2-3 सॉन्ग, मैं सुन नहीं पाया ड्रेक का, मेरे को सुन ड्रेक का सही लगा, 2-3 एल्बम सुनी थी मैंने। मैं सुन नहीं पाया। बाकी मैं अभी बॉम्बे में था तो फिर मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू, तो मैं दिल्ली में 4 और 5 बार सुनी डी, जब क्योंकि अपन आते तो मतलब भाई के एल्बम तो सुनी नहीं, फिर मैंने यहाँ आके सुन रहा था, तो अभी वही चल रहा है, मतलब एल्बम अभी तो पूरा एल्बम जोन ही चल रहा है। सबसे अच्छा एल्बम सुन रहा है तो वो ये ना, पहले देखो मैं पहले हिंदी से कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसको इंग्लिश पे आता हूँ। एब्सोल्युटली। और यहाँ मेरे को लिरिक्स देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि चोजन के लिरिक्स आ रहे थे, मैंने वो रुक के देखा ना, अरे लिरिक्स है इसमें तो बढ़िया है, सिंपल ही रखा है मैंने एक्चुअली। वो जोन आएगा जब मैं कुछ और एक्सप्लोर करूंगा, सो आई केप्ट इट ऑन द फेस। ग्रेट भाई। सो भाई फ्यूचर में कितने यंग आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर्स के साथ यू वांट टू वर्क, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यंग आर्टिस्ट खतरनाक काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप मुझसे पूछ रहे थे दिल्ली में जैसे सीधे मौत खतरनाक काम कर रहे हैं, काब, स्मोक, ध्रुव एस्थेटिक, हरजस, और भी आर्टिस्ट हैं। ब्रो आई वांट टू डू समथिंग एक्चुअली, मुझे कंपनी सेटअप करनी है, बहुत टाइम से मेरा प्लान था। लेकिन पहला तो ये कि उनके साथ में काम करना, ऑफ कोर्स मोर देन हैप्पी, सीधे मौत तो एब्सोल्युटली आई लव देम। सो मैंने उनको मैसेज करके कल ही बोला है कि ब्रो तेरा एल्बम सुना मैंने प्रॉपरली, बहुत लेट है। सो ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग, आई वांट टू जस्ट वर्क एंड सी नंबर 1 की उनकी वाइब क्या है, और थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी होता है कि ऐसा लगता है कि उनके जोन में जाकर आप अपनी चीज़ें करो तो कितना मज़ा आएगा। वो भी एक चैलेंज है मेरे ख्याल से, किसी और के जोन में जाके वैसा लिखना या चैलेंज तो थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा हैवी वर्ड है, बट इट्स फन। It's fun to just be that. I mean, you are a rapper, you are supposed to actually go in any zone and write whatever you can write, right? So I'm very confident, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। It's going to be a different fun कि आप घर में चिल कर रहे हो तो एक काम करते हैं ना भाई, अपने दोस्त के यहाँ चिल करते हैं, तो वैसी वाइब है। So why not, bro? Everyone. Great भाई। Everyone. So fans comment करो नीचे। Yeah. फैंस वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही होते हैं कि भाई फटफट अरे देखने को मिलेगा, मजा आ मैं लाइव जाएगा। आता हूँ तो मैं उसको वर्ड भी नहीं करता है, मतलब मुझे मालूम 2-3 कोलैबोरेशंस वो चाहते हैं, अब करेंगे, दिस इज द टाइम। एंजॉय करते हो लाइव आना? मूड है यार अगेन। हाँ, मैंने वो देखा। कोई मुझे बोले तो मैं नहीं आता हूँ। मुझे ऐसा कि आप मैं गाड़ी में आ रहे हैं, बैठे हैं, ट्रैफिक में फंस चले गए, गए, तो वो अंदर से एक हर चीज अंदर से आती है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बात करते हैं, थोड़ी बकर करते हैं, यू नो, या फिर रात में हम लोग बैठे हुए हैं, और या फिर दोस्त यार 3-4, तो ऐसा लग रहा है कुछ बातें करने को है, तो मैं चले आता हूँ। अब जब आई डोंट नो ब्रो, मतलब अभी इंटरव्यू है, स्मूथ चल रहा है, ऐसी स्मूथनेस होनी चाहिए, गाने भी ऐसे स्मूथ बनने चाहिए, तो लाइफ में स्मूथ होना चाहिए, पुश करके नहीं होना चाहिए। पार्टी में जा रहे हो, ऑकवर्ड खड़े हो, नहीं मन कर रहा है तो मत जाओ ना यार, निकल लो, उतना ही है। सही बोला, मतलब कहीं भी किसी भी सिचुएशन हो, यू हैव टू बी लाइक इन योर फुल फॉर्म में, फोर्सफुल चीजें मत करो। चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। हाँ, फोर्स करना पड़ता है कभी कभी, बट इट्स ओके। तो लाइफ समझ गया भाई। ये टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर में क्या क्या आ रहा है? बहुत सारे सिंगल्स रेडी हैं भाई, 2-3 सिंगल जो मैंने बहुत पहले लिख कर रखे हुए थे, उनको मैं डर के मारे नहीं निकाल रहा था। डर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव डर, एक आपको लगता है ना इतना बड़ा थॉट है यार, उसको कैसे मैं निभाऊंगा, यू नो, इतना बड़ा चीज़ है, उसको मैं कैसे मैं लिखूंगा। तो फिर आई ड्रॉ लाइन कि नहीं, दिस इज द टाइम, आई एम गोना डू कपल ऑफ सिंगल्स जो बहुत पुराने थे, मैंने लिखा हुआ था, उन पर रीवर्क कर रहा हूँ और वो डालूंगा। ऑब्वियसली अब मुझे टेस्ट लग गया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द फीलिंग टू एक्चुअली डू एन एल्बम। सो डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन माय, आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेकंड एल्बम। ये ऐसा है कि शेर की हाँ, वो एक जुबान मजा, में खून लग एक गया। मजा, हाँ, मजा वो एक अबाउट इट्स क्रिएटिंग सॉन्ग्स, इट्स अबाउट दैट एंटायर फैमिली कमिंग टुगेदर और सब काम कर रहे हैं, तो एक हाई होता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ हाई होता है। आप राइटिंग कैंप में जा रहे हो, फिर आप गाने ला रहे हो, फिर आप उसको छाट रहे हो, फिर एडिट कर रहे हो, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हो, फिर वो छोटी छोटी विक्ट्रीज आती है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। सो 2-3 चीज़ें चल रही है साथ में, और जब आएगी तब आएगी यार। अभी टाइमिंग तो फिलहाल तो मैं टूर पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, और जब भी ड्रॉप करूंगा तो ऑब्वियसली पता लग ही जाएगा। इंटरनेशनल कोलैब्स आपने बोला, इंटरनेशनल कोलैब्स हमारी बहुत लोगों से बातचीत चल रही है, बहुत पहले से मेरी बातचीत चल रही है, और अगेन मैं अपनी वाइब और ओवरऑल चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था। मैं किसी का स्पेसिफिक आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत गर्म बात चल रही है, थैंक्स टू डेफ जैम ऑल्सो, ग्रेट, एंड दैट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, डेफिनेटली। ऑसम भाई, ऑल द बेस्ट। यू नो, मैं खुद नहीं चाहता कि बताओ, क्योंकि एक बार काम हो जाए उसके बाद फिर हाँ, पता चल मतलब जाएगा। एक बार कुछ चीजें आ जाए तो बताने लायक हो, या फिर वो रीजन से वो रुक गया तो फिर मजा, वो मुझे भी लगता है वो नजर लग जाती है कभी कभार ना, वो मजा नहीं है। हाँ, वो है ना कि जब तक
काम ना हो ढिंढोरा मत पीटो, राइट राइट, तो वैसे करके जब तक हुआ नहीं तब तक हुआ नहीं। हाँ, नहीं, सही बात है। एंड भाई बहुत टाइम बाद वी आर डूइंग दिस, कैसा लग रहा है भाई, मतलब हाउ भाई बहुत अच्छा लग रहा है, तेरा नाम सुना मैंने ऑब्वियसली, तो अपनी बात हुई, मिल रहा तू आ रहा है, इट्स लाइक फैमिली, अपनी बात बहुत बार हो चुकी है ऑलरेडी पहले, स्मूथ ब्रो, बहुत अच्छा है, इट्स लाइक सिटिंग एंड जस्ट हैविंग अ चाय एंड टॉकिंग। Yes. ये सामने भाई साहब है, पता नहीं चलता है। हाँ, वही साइड करते भी हमने, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, यू नो आई थिंक बॉम्बे छोड़ा, उसके बाद फिर वर्चुअली कनेक्टेड थे हम लोग। तू आया नहीं उसके बाद बॉम्बे? नहीं, बीच में अभी आया था भैया, बादशाह भैया के साथ इंटरव्यू करने के लिए, उसके बाद फिर आया नहीं, क्योंकि वो फिर नॉर्थ स्टूडियो सेटअप कर लिया, वहीं सारा काम कर लिया, वहीं कर रहा था। तो अभी कोशिश करूंगा कि मोस्टली आऊँ, आओ इंटरव्यूज यार, करूँ। प्लीज आओ बॉम्बे, हमारी वाइब भी थोड़ी सी एक्सप्लोर करो यहाँ की। यू ऑलरेडी नो द सीन, यू आर अ प्रो एंड यू आर एन ओजी इन द सीन, थैंक यू भाई। सो इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू ब्रो। और भाई मतलब घर के अपने हाथ का बना हुआ खाना कब खिलाओगे? बस आ जाओ भाई, घर में तो बोल ही रहा हूँ, बस आ जाओ यहाँ से निकलो। आई लव कुकिंग, तो वहाँ पर जाकर एंड आई लव ईटिंग। आई लव कुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स, अरे तो वो मेरा एक अलग टाइम पास है। सही। एंड भाई इतने टाइम बाद शो पर आप आए हो, खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। ओह थैंक यू। अरे भाई अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से Thank आपके you. लिए एक गिफ्ट बॉक्स है सुपर, भाई, इसको एक बार अनबॉक्स कर देते ये हैं। मैं एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहा था। ओह वाओ, कैप, ओह नाइस कलर ब्रो, सुपर। ये मास्क भाई, आप सेफ रहो। हाँ ओह थैंक यू, एक स्वेटशर्ट है आपके लिए, ओह सुपर, इसमें एक स्वेटशर्ट है आपके लिए, बहुत कूल सी। बहुत अच्छा कलर है। तो 3 चीज ये वो, थैंक यू सो मच अर्बन मंकी फॉर दिस इज क्यूट, थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक्स अ लॉट भाई, फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ा काम करो। थैंक यू सो मच ब्रो।